हेलो एवरीवन। खांसी, जुकाम, बार बार रेशे का बनना, हर मौसम चेंज होने पर, ठंड लगने पर, कोई ठंडी चीज़ खाने पर इन सिम्टम्स का वापस आ जाना, अगर आप भी इन्हीं सब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको साइनसाइटिस की तकलीफ हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साइनसाइटिस क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं और इसका होम्योपैथी के अंदर क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साइनसिस होते कैसे हैं और होते क्यों हैं। साइनसिस दरअसल में कुछ नहीं है, एक चार खाली स्पेसेस हैं आपके नोज़ के अराउंड जिनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब एक तरीके का बॉडी का रिएक्शन आ जाता है। वो रिएक्शन क्यों आता है? सबसे पहला कारण वायरल इन्फेक्शन का होना। जैसे कोई भी इंसान है, आपको देखा होगा छोटे से लेके बड़ा तक, उसको नॉर्मल खांसी जुकाम हो सकता है लाइफ में कभी भी। तो उस समय पर क्या होता है कि इन्फेक्शन आता है, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है और 2-3 दिन अगर उसको थोड़ा बहुत इसी दिक्कत आती है वो ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही तकलीफ लंबे समय तक चलती रहती है। तो उस तकलीफ के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें वो देखना होगा। सबसे पहले तो ये लंबी तकलीफ होती क्यों है? सबसे पहला कारण इन्फेक्शन का लंबे समय तक ठीक ना होना। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है। अगर वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको बार बार रेशा बनना, आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा खाने पर, गर्म खाने पर, कुछ गर्म सर्द करने पर, मौसम के बदलने पर ये तकलीफ का आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। सेकेंड कारण जो है वो है एनवायरमेंटल एलर्जीज। एनवायरमेंटल एलर्जीज के बारे में हम सब जानते हैं कि कोई किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को आपने देखा होगा जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आता है, फसल कटाई का मौसम आता है, उससे प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। तो वो उनकी एलर्जीज है। जनरली ऐसा उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण बॉडी जो है इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाता है, इस वजह से साइनसाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप्ड रहती है। तीसरा कारण होता है कि आपके जो साइनसेस हैं वो जनरली आपके जो भी हमारी जो साइनसेस के अंदर खाली स्पेस है उनके अंदर अगर कोई भी पार्टिकल, बैक्टीरिया खराब आता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो उसको नोज़ के थ्रू बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आपका वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, जी हाँ, मैं डेविएटेड नेजल सेप्टम की बात कर रहा हूँ, अगर वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है तो भी आपके जो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है बहुत लिंगर ऑन कर सकती है। ऐसे में जनरली जो पेशेंट्स हैं वो तीन तरीके का मोड ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि इस इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। इन्फेक्शन तो कम हुआ नहीं है, उसके हम जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसको कम कर देते हैं। बट वो एक सही रिएक्शन जो है बॉडी प्रोड्यूस कर नहीं पा रही होती, इस वजह से इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है और आपने मेडिसिन से उसको भी दबा दिया है। सेकेंड चीज़ जो है, अगर बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रहा है, लोग स्टीरॉयडल थेरेपी भी इसमें लेते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन जनरली लोग ट्राई करते हैं वो है सर्जिकल प्रोसीजर जो है। बट सर्जिकल प्रोसीजर भी इतना इसमें सक्सेसफुल साबित नहीं होता है क्योंकि इसमें रिलैप्स का चांस बहुत रहता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसका वे आउट है, क्या इसमें हम होम्योपैथिकली कर सकते हैं। सबसे पहली बात, होम्योपैथी में अगर आप कभी भी दवा लेने जा रहे हैं तो आप हमेशा याद रखें कि कोई भी बीमारी है तो होम्योपैथी हमेशा हमेशा एक पेशेंट के ऊपर जो है सिम्टम देखकर दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक बीमारी है तो उसकी एक ही दवा चलेगी। जब तक पेशेंट के सिम्टम्स क्लियर नहीं है, आपके जो सिम्टम्स हैं डॉक्टर समझ नहीं पाया है, तब तक आपको उसमें कोई आराम नहीं आएगा। तो आप कभी भी अगर होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेते हैं तो आप रैंडमली कोई ड्रग मत खरीदें, क्योंकि आप वो सालों साल भी खाते जाएंगे, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे मिलें और उसके बाद उसका वे आउट ढूंढें। एंड सेकेंडली जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा फिर भी, कि कुछ ड्रग्स जो कॉमनली एक्यूट केसेस में जो है रेगुलरली देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट करती हैं। एंड मैं इसमें कोई भी रेमेडी आपको लेने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि एक मेडिसिन है काली बाई, उसमें अगर आपको बहुत स्ट्रिंगी धागे धागे से बनकर जो है रेशा निकल रहा है तो आप काली बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हरे रंग का गाढ़ा जो है आपको रेशा निकल रहा है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको गले में पीछे नज़ला गिर रहा है, स्पाइजीलिया, हाइड्रेस्टिस जैसी रेमेडीज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। कोई भी आपके आसपास अच्छा होम्योपैथ हो, कोई भी आप जिससे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप उसके पास जाएं और इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी लें। थैंक यू एवरीवन।